नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी सारे एजुकेशन रिलेटेड बिंदु जुड़े हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे बड़ा अहम बिंदु है वो है आपके 14,000 नई भर्ती को लेकर के। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे 31,661 टीचर्स की जो पोस्टिंग हो रही है असिस्टेंट टीचर्स की यूपी में, उसके बारे में। फिर इसके बाद करेंगे 3317 LT ग्रेड टीचर्स हैं, उनके बारे में। इसके बाद करेंगे हम TGT बनने के लिए एक नया शर्त सामने आई है, वो है कि आपके 50% होने जरूरी है स्नातक में और टेट पास होना चाहिए, इसके बारे में। फिर इसके बाद करेंगे प्री प्राइमरी लेवल पर जो टेट अनिवार्य किया जा रहा है उसके बारे में। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी आपको नहीं करनी है। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 14,000 नई भर्तियां। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगार भाई बहनों को काफी लंबे टाइम से बड़ी भर्ती का इंतजार है। तो ये जो 14,000 भर्तियां हैं ये आ रही है कुल मिलाकर के सिंचाई विभाग में। तो ये जो 14,000 वैकेंसियां ये सिंचाई विभाग में आ रही हैं। इनमें पदों की संख्या 14,000 मैंने आपको बताई दी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल रहने वाली है और योग्यता की बात करें तो योग्यता आपकी 12th पास रहने वाली है। अब इसमें जो LDC के पद हैं, LDC के पद के लिए आपकी योग्यता 12th पास तो है ही, लेकिन आपको कंप्यूटर संबंधी डिग्री डिप्लोमा कोर्स कोई भी आपके पास है वो चलेगा, लेकिन वो जरूरी है। बाकी जो पद हैं उनमें आपको डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर वाले की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा यूपी वालों को, और जो यूपी से बाहर है उनको जनरल कैटेगरी में आवेदन करना पड़ेगा। पद कितने हैं और किस किस पद का क्या क्या नाम है वो एक बार आपको बता देता हूं। तो पदनाम देख लें तो समूह गय की भर्तियां हैं, जिनमें आपका पहला है लिपिक का, तो 2,375 पद हैं लिपिक के। सींचपाल का दूसरा पद है 4,587 पद, सबसे ज्यादा पद है सींचपाल के। 12वीं पास लोगों को इसमें नियुक्ति मिलने वाली है। फिर है सींच पर्यवेक्षक के 849 पद हैं, यहाँ भी आपको 12वीं पास हो तो नियुक्ति मिलेगी। जिलेदार के 430 पद हैं, कार्य पर्यवेक्षक के 49 पद हैं, मुंशी के 315 पद हैं, हेड मुंशी के 38 पद हैं और नलकूप चालक के 5,724 पद हैं। तो सबसे ज्यादा पद है नलकूप चालक के 5,724। इसके बाद आपके आते हैं सींचपाल के 4,587 और फिर है लिपिक के 2,375 पद। ग्रुप C और B की भर्तियां निकालने वाली है। तो इन भर्तियों के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज लिमिट फिर से रिपीट कर देता हूं, 18 से 40 साल होगी और जो आपकी योग्यता है वो 12th पास होगी। लेकिन LDC वाले जो पद हैं उनमें आपको 12th के साथ साथ कंप्यूटर संबंधित डिग्री डिप्लोमा भी अनिवार्य है। तो ये थी आपकी नई भर्ती के बारे में जानकारी। इसमें सरकार अभी पदों का ब्यौरा ले रही है। 50% से अधिक पद खाली हैं। इन पदों को इकट्ठा करने के बाद शासन को भेजेंगे, वित्त विभाग से स्वीकृति लेंगे, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। 1 से 2 महीने इस भर्ती के आने में लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ 31,661 असिस्टेंट टीचर्स की पोस्टिंग को लेकर के। इनकी पोस्टिंग के लिए नई लिस्ट आने वाली है और इसमें मेरिट भी रिशफल होगी, ये आपको बता देता हूं। जो पहले था वो बाद में हो सकता है, बाद में होगा वो पहले हो सकता है। तो इसमें मेरिट में काफी चेंज हो सकता है और ये मेरिट लिस्ट फाइनल रूप से आज शाम तक या कल दोपहर तक आने की पूरी संभावना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं 3317 LT ग्रेड टीचर्स की पोस्टिंग। ये 16 अक्टूबर को सरकार ने देने का वादा किया है। उसके लिए वेबसाइट थी जो चालू हो चुकी है। वेबसाइट पर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देख लें। उसके लिए आपको आपका वो फोन नंबर चाहिए जो आपने उस टाइम फॉर्म में भरा था LT ग्रेड के फॉर्म के टाइम पे। उसके अलावा आपको उस वेबसाइट का पता होना चाहिए जो आपने LT ग्रेड के फॉर्म में अटैच की थी या उसमें आपने वो वेबसाइट का एड्रेस भरा था, क्योंकि इसी पर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। जब आप लॉगिन करेंगे इसमें तो लॉगिन के लिए आपको दोनों चीजों की जरूरत होगी। पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको कल बता चुका था। इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ टेट के बारे में। प्री प्राइमरी लेवल पर टेट सरकार लागू करने जा रही है। ऐसा करने जा रही है 2021 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है उसके कारण। 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के काफी सारे एस्पेक्ट लागू हो जाएंगे। इसमें से काफी सारे लोग पसंद कर रहे हैं, काफी सारों का विरोध चल रहा है। तो अब ये प्री प्राइमरी का जो टेट है इसका भी विरोध अभी से शुरू हो गया है। अभी हालांकि ये लागू हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा विचार चल रहा है सरकार का। अगर मान लीजिए सरकार प्री प्राइमरी लेवल पर टेट लागू कर देती है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा शिक्षा मित्रों को। करीब 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्र हैं जो 1 से दूसरी क्लास को पढ़ा रहे हैं। सरकार का प्रोसेस था कि आंगनबाड़ी केंद्र उनको प्री प्राइमरी स्कूल में तब्दील किया जाए। तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया जिसमें बताया था आपको कि प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती भी होगी, जिसके लिए आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स या NTT कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अब उसमें सरकार टेट लागू करने जा रही है, यानी कि NTT प्लस टेट आपको किया हुआ होना चाहिए। अब शिक्षा मित्र वो लोग हैं जिन्होंने ना तो NTT किया हुआ, ना जिन्होंने टेट पास किया हुआ, काफ़ी सारे तो B.Ed STC भी नहीं है, JBT भी नहीं है। तो अब उनकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इसका निस्तारण कैसे किया जा सकता है?
चाहे तो सरकार इनको टेट से छूट दे सकती है, चाहे सरकार इनको इस कोर्स से छूट दे सकती है, चाहे सबसे कम नंबर पर इनको सरकार चाहे तो पास भी करवा सकती है। ठीक है, जैसे कि टेट में कम से कम 60% चाहिए होता है, कैटेगरी वाइज देखें तो 55% तक पास कर देते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो और भी छूट देकर इनको पास कर सकती है और विवाद को शांत कर सकती है। लेकिन ऐसा एनसीटीई के नियमों के खिलाफ हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो टेट अगर सरकार लागू करेगी तो शिक्षा मित्रों को नुकसान होगा जो कि 1 लाख से अधिक है। लेकिन सरकार अगर नई भर्ती करेगी तो उसमें आपको बता देता हूं कि आपको टेट पास किया हुआ होना जरूरी है। तो अब टेट आपका पहली क्लास से 12वीं क्लास तक आप कोई से भी टीचर बनना चाहें, आपको टेट पास किया हुआ होना जरूरी है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। और टेट में कम से कम 60% आपको लाएंगे तो ही सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि 60% से नीचे कोई ना कोई विवाद कभी भी हो सकता है। एनसीटीई की गाइडलाइन तो पूरी 60% की है, सेंटर में 60% ही माना जाता है, लेकिन स्टेट अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन और यही चीजें विवाद का कारण भी बन जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ एक और नया मामला है, ये हिमाचल प्रदेश का मामला। भाई इसको गौर से सुनना। जो जेबीटी टीचर है हिमाचल प्रदेश में और जिनका प्रमोशन होने वाला था टीजीटी के रूप में, उनका प्रमोशन अब केवल उन्हीं का होगा जिन्होंने स्नातक स्तर पर 50% अंक अर्जित किए हुए होंगे और जो टेट पास होंगे। वो जेबीटी टीचर जो टेट पास नहीं है या स्नातक में जिनके 50% नहीं है, तो अब वो टीजीटी नहीं बन सकते। तो कुल मिला के जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी कि मेहनत आपको जोर शोर से करनी है और इतना करनी है कि आपके नंबर हाईएस्ट आए। नंबर क्या आते हैं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत उसी के लिए करनी है। कई बार हम लोग इसीलिए मेहनत करते हैं कि कितने नंबर पे पासिंग मार्क हमें चाहिए, हम तो इस कैटेगरी के यहाँ इस पे सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ आपको नहीं अटकना है। जैसा कि मामला अब हिमाचल में अटक गया, जेबीटी से उनका प्रमोशन टीजीटी के रूप में नहीं होगा। एक बार तो मामला अटक गया, बाकी मामला कोर्ट में चलता है, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, आंदोलन होगा, माथापच्ची होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए 50% आप होते ऑलरेडी, टेट पास आप होते ऑलरेडी, तो ये सब चीज़ों से झंझट में पड़े बिना आपका प्रमोशन बड़ी आसानी से हो जाता। इसलिए मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे आप सी टेट दे रहे हैं, चाहे आप टेट दे रहे हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं, चाहे एसटी से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी बीसी से हैं, जितनी भी दुनिया में कैटेगरी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको मैक्सिमम मार्क के लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि मामले बाद में कोर्ट में अटकें तो भी आप उनसे सेफ निकलते हुए अपना हक प्राप्त कर सके और वो योग्यता के बल पे आप प्राप्त कर सके। तो ये सारी चीजें अब आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत ही काफ़ी रिफाइंड टाइम होगा और इसमें काफ़ी चीज़ें रिफाइंड होकर के सामने आ जाएंगी। तो आप उन चीज़ों को छोड़िए जिन चीज़ों के बल पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मेहनत को ऐसा बनाएं कि आपको आगे बढ़ने के लिए खुद मौके मिलें, खुद अगर मौके नहीं भी मिले तो आप उनमें अटके कम से कम नहीं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी निम्न बिंदुओं पर, यानी कि 14,000 जो नई भर्ती आ रही है सिंचाई विभाग में उसको लेकर के। इसके अलावा मैंने आपको बताया 31,661 पदों पर जो पोस्टिंग हो रही है असिस्टेंट टीचर्स की, वो सोमवार मंगलवार को लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में मेरिट रिशफल होगी और काफ़ी सारे भाई बहनों को जो पहली लिस्ट में थे वो सेकंड में हो जाएंगे और उनको वेट करना पड़ेगा अगले फेज के लिए। फिर मैंने आपको बताया 33-17 LT ग्रेड टीचर्स है उनकी पोस्टिंग को लेकर के जो कि 16 अक्टूबर को मिलने जा रही है। फिर मैंने आपको बताया कि जो टेट पास जरूरी अनिवार्यता कर दी गई है टेट की प्री प्राइमरी लेवल पर, उसके बारे में कि शिक्षा मित्र किस तरीके से उस पर अफेक्ट होंगे। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया जेबीटी से टीजीटी बनने के लिए आपको 50% स्नातक में जरूरी है, साथ साथ टेट पास करना भी आपको जरूरी है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की सारी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।